क्या आपने कभी सोचा है कि अंग्रेजों का राज भारत में कितना खौफनाक था? जंगलों में शिकार खेलते हुए वो इंसानों को भी शिकार बना लेते थे। एक पुराने डाक बंगले में आज भी उनकी चीखें गूंजती हैं। एक किशोरी भूतनी जो बदला लेने को बेताब है। अगर आप डरना चाहते हैं तो ये कहानी अंत तक सुनिए, वरना स्किप मत करना। दोस्तों, अगर ये हुक ने आपको चिपका दिया तो अभी लाइक करो, कमेंट में बताओ भूतनी का बदला और शेयर करके सबको डराओ। चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ ताकि पार्ट 2 नोटिफिकेशन आए। चलो शुरू करते हैं। ये खौफनाक सफर। एक बार की बात है, भारत के घने जंगल में कुछ क्रूर अंग्रेज शिकारी शिकार पर निकले थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ये हंटर जंगलों को अपना कब्जा मानते थे। जंगल के बाहर एक डाक बंगला था, लेकिन वहां पहले से कोई बड़ा अंग्रेज अधिकारी ठहरा हुआ था। इसलिए इन दरिंदों को जंगल के बीच बने एक पुराने सुनसान डाक बंगले में रुकना पड़ा। इस डाक बंगले का रखवाला अपने परिवार संग रहता था। उसके पास प्यारी बीवी और बस 14 साल की एक नन्ही परी सी बेटी थी। नाम था राधा। रखवाला इन यात्रियों की खिदमत करता मेहमान नवाजी उसका धर्म था। एक शाम शिकार से लौटे ये अंग्रेज खून से सने हाथ धोए और व्हिस्की की बोतलें खोल लीं। नशा चढ़ा तो कंट्रोल खो बैठे। पहले रखवाले को गोलियों से छलनी कर दिया, फिर उसकी चीखती बीवी को खींचा और नोच डाला। राधा की बारी आई। वो कांप रही थी, लेकिन दरिंदों ने उसकी मासूमियत भी तार तार कर दी। नशे में पागल होकर दोनों को भी गोली मार दी और लाशें डाक बंगले के पीछे गड्ढा खोद कर दफना दी। सुबह होते ही जैसे कुछ हुआ ही ना हो, ये पापी चले गए। कुछ दिनों बाद वहां नया सेवक आया, कैलाश। किसी को पुराने रखवाले का कुछ पता न चला। कैलाश ने डाक बंगला संभाला और रातें काटने लगा। एक रात गेट बंद कर सोया तो अचानक नींद टूटी। दरवाजे पर सिसकियां आ रही थीं। लाठी और चिराग हाथ में लेकर चिल्लाया, कौन है? इतनी रात को रो रहा है। दरवाजा खोला तो एक किशोरी बैठी फफक रही थी। आंखें काली थीं, लेकिन चेहरा मासूम। कैलाश ने सिर पर हाथ फेरा, बेटी अंदर आ, रो मत। पानी पिलाया और पूछा, कौन हो तुम इस जंगल में अकेली? लड़की तेज रोई, फिर बोली, मैं इसी डाक बंगले के पुराने सेवक की बेटी राधा हूं। 4 अंग्रेज शिकारियों ने पापा को मारा, फिर मां और मुझे नोचा और दफना दिया। कैलाश सहम गया। ये कैसे मुमकिन? तू मरी हुई कैसे मेरे सामने? बोलते ही लड़की गायब हो गई और दीवार पर उल्टा चलती नजर आई। आंखें अब सफेद हो गईं। कैलाश ठिठक गया, लेकिन लड़की लौटी, बोली, काका डरो मत, मैं बुरा नहीं करूंगी। धीरे धीरे डर कम हुआ। राधा ने दफन वाली जगह दिखाई। कैलाश ने कुदाल से खोदा, 3 कंकाल निकले। वादा किया, कोर्ट जाऊंगा, इंसाफ दिलाऊंगा। राधा रोई, काका कुछ मत करना, बदला मैं लूंगी, बस मदद करो। कैलाश ने बीमारी का बहाना बनाकर नौकरी छोड़ी। माँ बाप के कंकाल जलाए पूजा की, लेकिन राधा का नहीं, क्योंकि उसने कहा, तब मैं भूतियों से मुक्त हो जाऊंगी, बदला न ले पाऊंगी। समय बीता, डाक बंगला खंडहर होता गया। नए सेवक आते भग जाते, क्योंकि कैलाश भटकता और राधा अपनी भूत लीला दिखाती। शिकारी आते लेकिन जाते न थे। रातें चीखों से गूंजती। क्या होगा आगे? पार्ट 2 में जानो।